बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान साइंस बाय मेहरान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 का आज पहला लेक्चर है और इंट्रोडक्शन हम इसमें देखेंगे आज के टॉपिक में। तो चैप्टर का नेम है सेल। अब सेल क्या होते हैं? जैसे इसको हम कहते हैं इट इज़ द फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बेसिकली इसको हम एक नाम और भी देते हैं, इसको हम कहते हैं इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास ये ब्रिक्स होती हैं ना, जिन्हें हम ईंटें कहते हैं। जब इनको एक दूसरे के साथ लगाया जाता है तो इनको लगाने से हमारे पास क्या बन जाती है? एक बिल्डिंग बन जाती है। बिल्डिंग को हम बना सकते हैं। सेम लाइक ये सेल है। सेल कौन सी बिल्डिंग बनाता है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है, मतलब हमें बना रहा होता है। तो हमारे अंदर जो सबसे छोटा यूनिट है या बुनियादी यूनिट है, इसको हम नाम देते हैं सेल का। अच्छा, फिर जो सेल है, जैसे हमारे सिटी के अंदर एक पूरा एक निज़ाम है शहरों के अंदर हर चीज़ का, इसी तरह से सेल भी समझे एक पूरा एक शहर है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स हैं या ऑर्गेनाइज हैं वो मुख्तलिफ तरह के काम कर रहे होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम देखते हैं। हमारा जो सेल है ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब हमारे सेल क्या है, हमने अभी बात की सिटी की लाइक है। अब सिटी के अंदर भी क्या होता है, जो हमारे बड़े सिटीज हैं इनके अंदर पावर प्लांट्स लगे होते हैं। अब इन जो पावर प्लांट्स हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये एनर्जी को बनाते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास जो सेल है इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस हो रहे होते हैं या इसके अंदर डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स का तबादला हो रहा होता है। ये इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हमारे शहरों के अंदर रोड्स होते हैं या जो हमारे पास डिलीवरी का सिस्टम है या जो डिफरेंट तरह की हमारे शहरों के अंदर डिलीवरी सर्विसेज काम कर रही होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो जैसे लेपर्ड है या जो डाक का काम है, जो डिलीवरी का काम करते हैं, सेम इसी तरह से सेल के अंदर भी एक ट्रांसपोर्ट मटेरियल और प्रोसेस हो रहे होते हैं या उसके लिए काम किया जा रहा होता है। फिर इसी तरह से सेल के अंदर जो वेस्ट है उसको रिमूव भी करने का प्रोसेस है और या फिर उसको तोड़ने का भी प्रोसेस है। इसी तरह से जैसे कि शहरों के अंदर डिस्पोजल यूनिट्स बने होते हैं। तो डिस्पोजल यूनिट्स आपने देखा होगा, शहरों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कूड़ादान बने होते हैं, वहां पर ला के हम कूड़ा फेंक देते हैं। वहां से फिर वो जो टीएमए वाले हैं वो कूड़ा उसको उठा के जहाँ पर हमारे डिस्पोजल यूनिट्स बने होते हैं वहां पर जाके उसको डाल देंगे। तो सेम इसी तरह से हमारे सेल के अंदर भी इसी तरह से जो भी वेस्ट होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही डिस्पोजल यूनिट्स होते हैं और फिर वो बॉडी से बाहर निकालने का भी पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें कि जैसे हमारे शहर के अंदर एक गवर्नमेंट होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसका काम मुख्तलिफ तरह के काम करने होते हैं, सेम इसी तरह से सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये भी आप समझ लें कि सेल की क्या है? गवर्नमेंट, जो सारे मामलात को देख रहा होता है या सारे फंक्शंस को प्रॉपर करवाने के लिए हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, अब बेटा सेल की अगर हम बात करें, सेल वैसे तो मोस्टली अगर देखा जाए या जो हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है सेल, ये बहुत छोटा होता है। ये इतना छोटा होता है कि ये हमें नेकड आई से नजर नहीं आएगा। तो इधर एक एमसीक्यूज है, इसको नोट कर लें। ये मे भी आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है कि सबसे छोटा जो सेल है वो किसका सेल है? ये एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा का जो सेल है ये सबसे छोटा होता है और जितने भी छोटे सेल्स हैं ये हमें नेकड आई से, मतलब आम आंख से, अगर आपने ग्लासेस नहीं लगाए हुए तो आम आंख से देखें तो हम नजर नहीं आएंगे। अच्छा, फिर कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो कि बड़े होते हैं और हमें नेकड आई से नजर आ जाते हैं। अगर इसके अंदर मैं एग्जाम्पल इधर लिखूं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो एग्जाम्पल आ जाती है वो है ऑस्ट्रिच की, जिसे हम शुतुरमुर्ग कहते हैं।
इसका जो अंडा है वो हमारे पास क्या है, एक सेल, और वो बहुत बड़ा सेल है जिसको हम आम आंख से आसानी से देख सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास एक एल्गी है, इसका नाम है असीटा बेलोरिया, तो ये भी हमें आम आंख से नजर आ जाएगी, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। फिर इसी तरह से हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं अमीबा। तो ये जो अमीबा है ये भी हमें नेकड आई से नजर आ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज में चीजें पूछी जा सकती हैं कि सबसे बड़ा जो सेल है वो कौन सा है, या कोई से 2 से 3 के नाम लिखें, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो ये जरूरी था, मैंने इधर मेंशन कर दिया। अब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की कि सेल बना कैसे होता है, सेल के स्ट्रक्चर कैसा होता है या कौन कौन सी चीजें होती हैं सेल में। इसको समझने के लिए पूरी हमें 1 बाय 1 शुरू से हिस्ट्री इसकी समझनी पड़ेगी कि जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए उन्होंने कौन कौन सी चीजें मुतारफ की या कैसे सेल का उन्हें पता चला। तो इसमें जो सबसे पहला हमारे पास साइंटिस्ट आ जाता है, ये इंग्लिश साइंटिस्ट है, इसका नाम है रॉबर्ट हुक। अच्छा, अब ये जो रॉबर्ट हुक है इसने 1665 के अंदर एक कॉर्क लिया, स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। अब कॉर्क बेटा किसे कहते हैं, कॉर्क जो है जो पौधा है उसकी जो छाल होती है, जो बड़ा प्लांट है या दरख्त है, तो उसको थोड़ा सा छाल को उतार के इसने खुद से बनाई हुई एक माइक्रोस्कोप इसके लिए यूज की, और कोर को उस माइक्रोस्कोप के जब नीचे रख के देखा तो इसको जो स्ट्रक्चर नजर आया वो कुछ इस तरह से करके नजर आया। तो इसके अंदर इसने देखा कि छोटे छोटे जैसे बॉक्सेस होते हैं उस तरह की ये इसके अंदर स्ट्रक्चर थे। जैसे ये मैं इधर आपके पास बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे इसके अंदर बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये जितने भी आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं, इस हर बॉक्स को इसने क्या नाम दिया, इसने कहा कि ये सेल है। पहले इसने सेलुलाए का नाम दिया, फिर नाम बाद में बिगड़ता बिगड़ता जो आज नाम चल रहा है वो क्या है, सेल। इसने कहा कि जैसे ये अंदर बॉक्स है, हर बॉक्स को एक सेल का नाम दिया। अच्छा, अब इसमें इसने क्या बात की, इसने जस्ट इतनी बात की कि सेल जो है एक बॉक्स लाइक होता है, खाली बॉक्स जैसे होता है, या अंदर से जो खाली होता है। तो बाकी ये बातें हमें नहीं बता सका। अच्छा, उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आया 19वीं सेंचुरी के अंदर, उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ये स्कॉटिश साइंटिस्ट है। इसने 1831 के अंदर इसने जो बात की, इसने कहा ये जो सेल है हमारे पास ये अंदर से खाली नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस। इसने क्या नाम दिया, इसको न्यूक्लियस का नाम दिया। इसने कहा ये अंदर से खाली नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम न्यूक्लियस का नाम देंगे। अच्छा, फिर ना हमारे पास एक डिफरेंस मैंने इधर लिखा है, 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक वो सेल्स हैं जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और एक हमारे पास वो सेल्स आ जाते हैं जिन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसके नेमिंग को ही आप गौर करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे कि ये प्रो है, प्रो का मतलब होता है बिफोर। फिर इसी तरह से ये जो कैरियोटिक का लफ्ज है, कैरियोट का बच्चे मकसद मीनिंग होते हैं न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसमें अभी न्यूक्लियस नहीं बना। तो इसको हम सिंपली ये कहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। फिर इसी तरह से इधर आ जाएं तो यू का मतलब होता है ट्रू। फिर इसी तरह से कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब जैसे अभी हमने देखा कि इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये वो सेल होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, सही वाला न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो हम ये कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अच्छा, फिर एक और डिफरेंस इसमें जो आपने दूसरा डिफरेंस याद रखना है वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं ये मौजूद नहीं होंगे। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस इसके अंदर मौजूद है, मतलब वो सारी ऑर्गेनेली जिनके बाहर एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती। जबकि इधर हम देखें तो इधर ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं ये मौजूद होंगे। अब इधर सिर्फ वो वाली ऑर्गेनेलिस होंगे जिनके बाहर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जैसे कि राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं आ जाएंगे कुछ जिनमें बाहर झिल्ली नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में हर तरह के होंगे जिनके
बाहर में मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स होती हैं वो भी होंगे, और जिनके बाहर नहीं होती वो भी इधर मौजूद होंगे। ये स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक्स करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह।